हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोम टेक्निकल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार से वीडियो को एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपका कैपकट एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होने लगता है। तो फाइनली यहाँ पे आपका कैपकट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यदि आप लोगों के पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों को ऊपर के साइड में एक न्यू प्रोजेक्ट का आइकन मिल जाएगा, यानी कि एक प्लस का आइकन मिल जाएगा। इस पर टच कर लेना है। जैसे ही टच करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने लगेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि साइड में एक फ़ोटो का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग अपने फ़ोटो वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने आपके गैलरी में से पूरे फ़ोटो निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को कम से कम 25 से 30 इमेज को सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट अपने 25 से 30 इमेज को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। आप लोग भी कुछ इस प्रकार से टिक मार्क कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आप लोगों को एड 19 वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे एड वाला एक आइकन मिल जाएगा, इस पर टच कर लेना है आप लोगों को इस प्रकार से। जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने सारा इमेज यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इतना सेटिंग हो जाने के बाद से आप लोगों को कुछ साइड में कुछ इस प्रकार से स्वेप करना है। और स्वेप करने के बाद से आप लोगों को एक रेशियो का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को 9.16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक करना है और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपने इमेज पे कुछ इस प्रकार से क्लिक करके अपने फिंगर की सहायता से इस इमेज को इस रेशियो में आप लोगों को सेट कर लेना है। सारे इमेज को आप लोगों को इसी प्रकार से सेट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक बार इस प्रकार से अपने फिंगर की सहायता से सेट करके आप लोगों को अपने स्क्रीन पे इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। तो आपका इमेज अपने रेशियो में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस इमेज को हम लोग कुछ इस प्रकार से अपने फिंगर की सहायता से सेट कर लेते हैं और अपने स्क्रीन पे इस प्रकार से क्लिक कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने इमेज को सेट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं फटाफट सारे इमेज को सेट कर लेता हूँ। और फाइनली गाइस, इतना सेटअप हो जाने के बाद से आप लोगों को लास्ट में एक इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, इस पर आप लोगों को इस प्रकार से टच करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है आप लोगों को। फिर से आप लोगों को स्टार्टिंग में आना है इस प्रकार से। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रैक्टेड का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस ऑप्शन को आप लोगों को यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन को यूज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाती है और यहाँ से आप लोगों को एक सॉन्ग को यूज करना है, यानी कि एक म्यूजिक को यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उस म्यूजिक को यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से टच करके। और यहाँ पे हम लोग इनपुट साउंड ऑनली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा केवल म्यूजिक ही यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपका म्यूजिक यहाँ पे ऐड हो चुका है। और ऐड हो जाने के बाद से यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि वो ऑडियो यूज करने के लिए वो ऑप्शन कहाँ से लिया गया था, तो आप लोग जैसे यहाँ पे ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड का ऑप्शन। तो इसी प्रकार से आप लोग भी कुछ अपने ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस, इतना सेटिंग हो जाने के बाद से अब आप लोगों को क्या करना है कि हल्का हल्का से यहाँ पे प्ले करके देखना है कि कहाँ पे आप लोगों को सेटअप करना है अपने इमेज को अच्छी प्रकार से। या आप चाहे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से ही दे दिया है जहाँ से आपका इमेज कट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक आप लोगों को एक इमेज को सेटअप करना है और फिर आप लोगों को सेकेंड इमेज को यहाँ से सेटअप करना है और थर्ड इमेज को आप लोगों को यहाँ से सेटअप करना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे इमेज को कट करके सेटअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में आ जाना है यहाँ पर, और स्टार्टिंग में आ जाने के बाद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक कट मांग रहा है। तो यहाँ पे अपने इमेज पे क्लिक करेंगे और स्प्लिट वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे इस प्रकार से। फिर से हम लोगों का नेक्स्ट जो प्रोसेस है, फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से अपने इमेज पे टच करेंगे और स्प्लिट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से जो एक्स्ट्रा इमेज निकल रहा है हम लोगों का, तो इसको यहाँ से हम लोगों को डिलीट कर देना है। उसी प्रकार से हम लोगों को आगे की तरफ इस प्रकार से जाना है। फिर से अपने इमेज पे क्लिक करना है, स्प्लिट वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। आइए आप लोगों के यहाँ पे हम एक बार इस म्यूजिक को प्ले करके दिखा देते हैं ताकि हमारा इमेज सटीक बैठा है कि नहीं।
जैसे कि गाइज आप लोगों ने यहाँ पे अभी देखा, हम लोगों का म्यूजिक बिल्कुल ही सही सटीक बैठा है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को आगे की तरफ इसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक करके इस बिट मार्क पे अपने इमेज को क्लिक करना है इस प्रकार से, और स्प्लिट वाले आइकन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है जो एक्स्ट्रा भाग है हम लोगों के इमेज का। तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी फटाफट यहाँ से करके डिलीट कर देना है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक आपका बिट मार्क सेट हो चुका है अच्छी प्रकार से। और इसके आगे हम लोग थोड़ा म्यूजिक प्ले करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर बिट मार्क मांग रहा है। तो गाइज आप लोगों ने अभी देखा यहाँ पे बिट मार्क बिल्कुल ही लगातार मांग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5-5 सेकेंड यानी कि इससे भी कम हम लोग यहाँ पे कट करेंगे अपने इमेज को। यहाँ पे हम लोग 3 सेकेंड के इमेज को कट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्प्लिट वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं और एक्स्ट्रा भाग को यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर से हम लोग आगे की तरफ इमेज पर जाएंगे, यहाँ पर इसको भी हम लोग 3 सेकेंड पर क्लिक करके यहाँ से स्प्लिट वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट डिलीट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम लोगों का सारे विड के हिसाब से सारे इमेज को हम लोग सेटअप कर लिए हैं। आप लोग भी अपना दिमाग को अच्छी प्रकार से यूज करके यहाँ पे आप लोग भी अपने इमेज को सेटअप कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइज इतना सेटिंग हो जाने के बाद से अब आप लोगों को इसमें इफेक्ट को यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने इफेक्ट को यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले इमेज पे कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को एक सामने ऑप्शन दिख जाएगा एनिमेशन का, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग एनिमेशन पे क्लिक किए तो यहाँ पे हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ चुके हैं। आप लोगों के यहाँ से जो इफेक्ट आप लोगों को अच्छा लगे उस इफेक्ट को यूज कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट इमेज पे हम लोग सेक फर्स्ट को यूज करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से हम लोग अपने सेकेंड इमेज पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं सेक 3 को इस प्रकार से। और फिर से हम लोग अगले इमेज पे इस प्रकार से क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग सेक 3 वाले इफेक्ट को यूज करेंगे। फिर से अगले इमेज पे हम लोग इस प्रकार से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग सेक 3 वाले इफेक्ट को यूज करेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने अगले इमेज पे क्लिक करते जाना है और अपने हिसाब से यहाँ पे सेक को यूज करते जाना है, यानी कि अपने इफेक्ट को यूज करते जाना है जो आप लोगों को अच्छा लगे इसी प्रकार से बिल्कुल ही। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक हमने इस इफेक्ट को यूज कर लिया है और फिर यहाँ पे हम लोग सही वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और फिर अपने स्क्रीन पे क्लिक करके एक बार प्ले करके दिखते हैं यहाँ से हम लोग। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आता जाता है यहाँ पर इस प्रकार से बीट मार्क। तो यहाँ पे हम लोगों को इफेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से जूम करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे नहीं लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ से इस इमेज पे हम लोग इस एनिमेशन को लगा देते हैं कुछ एनिमेशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेक 2 को भी लगा देते हैं और फिर से अगले इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर से सेक 2 वाले इफेक्ट को लगा लेते हैं कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार से आप लोगों को आसानी तरीक़ा से यहाँ पे सारे इफेक्ट को यूज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इसमें सारे इफेक्ट को लगाना बिल्कुल ही आसान है, यदि आप लोग चाहे तो बिल्कुल ही आसान है। और फिर इतना सेटअप हो जाने के बाद से आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है, फिर से आप लोगों को स्टार्टिंग में आ जाना है इस प्रकार से। और फिर इतना सेटिंग हो जाने के बाद से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है जो यहाँ पे हम लोगों का बीट मार रहा है बिल्कुल ही लगातार। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अलग सा इफेक्ट को यूज करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को एक बार यहाँ पे प्ले करके दिखा देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के बीट पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो बीट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप लोगों को एक आइकन दिख जाएगा वीडियो का इफेक्ट, तो इस पर क्लिक कर लेना इस प्रकार से। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को ब्लैक फ्लैश वाला इफेक्ट को यूज कर लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से क्लिक करने के बाद से आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस इफेक्ट को आप लोगों को इस साइड में पूरा फुल कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। और फाइनली का जितना सेटिंग हो जाने के बाद से यहाँ पे आप लोगों का वीडियो बनके तैयार हो जाता है, बिल्कुल ही आसान है। तो क्यों नहीं गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक बार इस वीडियो को प्ले करके दिखा दिया जाए। आई होप कि आप लोग भी कुछ इस प्रकार के वीडियो को एडिट करने के लिए सीख गए होंगे। यदि आप लोगों को इस प्रकार से वीडियो को एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए आप लोग यहाँ से अपने क्वालिटी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1080p पे सेट कर लिए हैं पहले से ही।
और यहाँ पे सेटिंग करने के बाद अपने क्वालिटी का यहाँ पे आप लोगों को एरो वाले आइकन पे क्लिक कर लेना। इस प्रकार से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वीडियो आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा।